हिमाचल प्रदेश का वो खूबसूरत गांव जहां आकर वक्त भी थम जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। आपने पिछली वीडियोस में देखा कि मैंने किस तरह से रामपुर बुश यार्ड को एक्सप्लोर करा। फिर मैंने लोकल लोगों से बात करी कि यहाँ पर क्या कोई एशियन टेम्पल है, क्या कोई यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। जब उन्होंने मेरे को एक टेम्पल के बारे में बताया, भीमा देवी टेम्पल, तो मैं काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो हमारे 51 शक्ति पीठ हैं उनमें से एक है यह मंदिर। तो दिल में काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि हमने कोई लक्ष्य तो तय करा ही नहीं था कि हम वहाँ पर चलेंगे शक्तिपीठ पर, लेकिन वहाँ जाने का मौका मिलने वाला था। लोगों ने ये भी बताया कि किन्नौर का यह प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, किसको, जहाँ पर वह मंदिर मौजूद है, मतलब सराहन में वह मंदिर मौजूद है। और लगभग रामपुर बुशहर से लगभग अगर लगातार ही बस चलती रहे तो मात्र 1.5 या 2 घंटे लगते हैं। तो करते हैं अपनी यात्रा शुरुआत रामपुर बुशहर की, यहाँ पर जाने के लिए। इस जिंदगी में हर किसी का मन करता है वह किसी शांत जगह चला जाए और कुछ दिन बिताए, वहां गुजारे। उसका मन आवारा हो करके कहीं भी चलने को आतुर हो। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर नई जगह कल पुरानी हो जाती है। उसके बाद तो उस जगह पर लोग आने जाने लगते हैं। लोग आते हैं तो उनके साथ गाड़ियों का हजूम भी साथ रहता है। फिर वहां रहने से लेकर कहीं भी जाने के लिए मारामारी करनी पड़ती है। तब आप एक ऐसी जगह की खोज करते हैं जो काफी नई हो, जहां लोग कम जाते हों, जहां हरियाली भी हो पर सुकून भी हो। अगर आप ऐसे कोई सुकून भरी खूबसूरत जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश का सराहन गांव आपको जरूर पसंद आएगा। उसकी जाने की तैयारी हमने कर ली है, क्योंकि मैं रामपुर बुशहर आया हूं तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक सराहन गांव है, वहां पर एक काफी पुराना मंदिर है, तो वहां आप चले जाइए, बहुत पसंद आएगा आपको। तो हम रामपुर बुशहर के बस स्टैंड है जो, वहां पर पहुंच गए। जहां पर आपको निरंतर वहां जाने की बसें मिल जाएंगी, सराहन जाने की। तो हमारा सफर स्टार्ट हो गया दोस्तों। टिकट भी ज्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बस है तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हमारा सफर स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि जगह जगह बस रुक रही है, लोकल लोग बस पर चढ़ रहे हैं। तो जब लोकल रोजाना चढ़ने वाले लोग उस बस पर चढ़ते हैं तो आपको जो यहाँ पर लोकल एक्टिविटीज होती हैं इनका पता लगता है। धीरे धीरे मैं तो हैरान ही रह गया खूबसूरती देख करके, क्योंकि जब हमारा सराहन गांव का सफर स्टार्ट हुआ रामपुर बुशहर से जाने के लिए, जो पहाड़ियां आई, पहाड़ आए, रास्ते आने स्टार्ट हो गए, अलग अलग रंग के पहाड़, अलग अलग कल्चर के लोग। फिर से बस कहीं रुकी, वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग हमें देखने को मिले, जो अलग अलग कुछ ज्यादा सामान लेकर के अपने सफर को स्टार्ट कर रहे हैं। अलग अलग जिंदगियों को समझने का मौका मिलने लग गया दोस्तों। फिर ब्रिज भी आने स्टार्ट हो गए। तो जब पहाड़ में कोई ब्रिज आता है नदी के ऊपर और वहां से बस गुजरती है तो एक अलग ही फील आता है। धीरे धीरे हम एक और खास जगह पहुंच गए सफर में, और उस जगह का नाम था ज्योरी। इस खास जगह का नाम था दोस्तों, टोटल रामपुर बुशहर से सराहन गांव जाना है तो लगभग 38 किलोमीटर का सफर है। मगर जो ज्योरी पड़ता है रास्ते में, ये भी बहुत सुंदर जगह है। आप सामने देख सकते हैं ज्योरी लिखा भी हुआ है। यह मात्र 23 किलोमीटर के आसपास है रामपुर बुशहर से दोस्तों। तो यहाँ पर बस काफी देर तक रुकती है, लेकिन हमने टिकट तो रामपुर बुशहर तक का करवाया हुआ है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। आगे एक बस भी लगी हुई है। स्पर्श कह रहे हैं कि आप वीडियो में ये चीज बता देना कि जब भी कोई सराहन गांव की ओर जाए तो वह ज्योरी की टिकट ले ले, तो अगले जो बस लगी होगी ज्योरी तुरंत इसमें से उतर के उसमें चढ़ जाए।
जिससे उसका समय बच जाएगा। तो काफी बढ़िया आइडिया लगा मुझे स्पर्श का, उन्होंने मुझे दिया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इस सफर में मेरे साथ स्पर्श हैं जो कि कनाडा से आए हुए हैं 5 साल बाद, मेरे खास मित्र। दोस्तों इतनी खूबसूरत है दोस्तों ये जगह, आप खुद देखिए। अलग अलग पेड़ आते जा रहे हैं, अलग अलग पहाड़ियां आती जा रही हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अलग अलग पहाड़ी आ रही हैं कि पहले पहाड़ के रंग अलग थे, खूबसूरती अलग थी। जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो खूबसूरती निरंतर बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो दोस्तों पहाड़ का हर कोना ही खूबसूरत होता है, लेकिन जहां सुकून हो उससे खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती। ऐसा ही है सतलुज नदी के पास बिल्कुल बसा हुआ सराहन गांव, जो कि शिमला से भी लगभग 160 से 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों मैं तो रामपुर बुशहर आया हूं, तो रामपुर बुशहर से सराहन का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको इस खूबसूरती से ही प्यार हो जाएगा। रामपुर बुशहर से सराहन आते वक्त आपको बीच में खूबसूरत गांव और भी देखने को मिलेंगे। रास्ते में एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई भी है। ये रास्ता वैसे है जैसे अक्सर पहाड़ों में होता है। पहाड़ों की खूबसूरती देखते देखते हमें रास्ते का ही नहीं पता चला और हम सराहन के बस स्टैंड पर पहुंच गए और सामने ही मौजूद था श्री भीमा काली मंदिर। दोस्तों श्री भीमा काली मंदिर भारत में हिमाचल प्रदेश के सराहन में एक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ने लग गए, जो कि माता भीमा काली देवी को समर्पित है, जो पूर्व बुशहर राज्य के शासकों की देवी हैं। यह मंदिर शिमला से लगभग 165 से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों और हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। सराहन शहर को किन्नौर के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। सराहन से 7 किलोमीटर की दूरी पर लगभग नीचे सतलुज नदी है। सराहन की पहचान पुराणों में वर्णित तत्कालीन सोनितपुर से की गई है। दोस्तों तो ऐसी जानकारियां मिल रही हैं तो काफी बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर भी जा रहे हैं, काफी खुशी हो रही है। भीमा काली के बारे में अगर हम पौराणिक कथा की बात, तो भीमा काली से संबंधित एक कथा सती की कथा से जुड़ी हुई है। दोस्तों सती प्रजापति दक्ष की पुत्री एवं भगवान शिव की पत्नी है। प्रजापति दक्ष ने अपने एक महत्वपूर्ण यज्ञ समारोह में सभी को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव से वैमनस्य के कारण उन्हें एवं सती को आमंत्रित नहीं किया, आमंत्रण नहीं भेजा। सती के वहां पहुंचने पर दक्ष ने उनके समक्ष भगवान शिव का घोर अनादर किया एवं खरी खोटी सुनाई। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड की अग्नि में स्वयं को आहुति दे दी। इसका आभास होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए तथा देवी सती की पार्थिव देह को उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। उनका क्रोध शांत कराने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती का पार्थिव देह विच्छेदित कर दिया। दोस्तों जहां जहां देवी की देह के भाग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो देवी ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। दोस्तों भारत उपमहाद्वीप में 51 ऐसे शक्तिपीठ हैं। दोस्तों भीमा काली भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि मां सती के कान इस स्थान पर गिरा था। दोस्तों ऐसी जानकारियां हमें मिल रही हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों मंदिर में एक म्यूजियम भी मौजूद है जहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर में जो ये म्यूजियम है, जहां पर विभिन्न वस्तुएं का प्रदर्शन किया गया है, जिनसे काफी चीजों की जानकारी हमें मिलती है, जानने का मौका मिलता है। दोस्तों यहाँ पर काफी चीजें ऐसी हैं जो बीते हुए दौर के बारे में बताती हैं। वह बताती हैं कि पहले किस तरह से चीजें हुआ करती थी।
तो मैं एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देख रहा हूँ, क्या क्या सामान रखा हुआ है इस म्यूजियम में, जिससे यहाँ के कल्चर के बारे में हम समझ सकें और भी सराहन गांव और इस ऐतिहासिक जगह के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर सकें। तो बहुत ही बढ़िया लगा हमें म्यूजियम में, और मैंने म्यूजियम को बहुत ही विस्तार पूर्वक एक्सप्लोर करा और धीरे धीरे फिर मैं आगे की ओर बढ़ गया दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई रास्ता हुआ करता था पहले। तो जो भी समझ आ रहा है मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे ये चीज भी। तो दोस्तों जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक मंदिर और देखने को मिल गया, श्री लंकड़ा वीर जी। तो मैं अंदर गया, यहाँ भी काफी शांति थी, तो यहाँ पर मैंने काफी समय बिताया और फिर मैं आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ तो जो ये मेरा ध्यान एक बहुत ही अलग चीज पर गया। मैंने देखा कि जो इस मंदिर की बनावट है, उसकी जो शैली है काफी डिफरेंट है। तो मैं मन में ही सोचने लग गया, क्या किन्नौर के आसपास जो मंदिर हैं उनकी जो बनाने की कला है, शैली है, क्या ऐसी ही होती है? मैं इस चीज को यहाँ पर सोचने और समझने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में गया हूँ, दार्जिलिंग गया हूँ, कोलकाता गया हूँ, उड़ीसा में गया हूँ। भगवान तो वही हैं, लेकिन जो मंदिर को बनाने की शैली है, कला है, वह हर जगह अलग है। तो मेरे को जो यहाँ की शैली काफी डिफरेंट लगी, मेरे को इसके बारे में अभी ख्याल आया है। तो मैं विस्तार पूर्वक किस तरह से मंदिर को बनाया गया है उसको समझने लग गया और बहुत ही बढ़िया लगा। जब भी आप कभी सराहन गांव आए तो इस एशियन टेम्पल के जरूर आप दर्शन करिए। जब मैं मंदिर के बाहर आया तो मेरे को शिव जी का एक मंदिर मिला जो कि काफी एशियंट और पुराना लग रहा था। मैंने इस तरह के मंदिर काफी सारे मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी देखे हैं, जहां पर हमारे पुराने मंदिर मौजूद हैं अभी भी, हमारे काफी एशियंट 1000 साल पुराने, 800 साल पुराने, ऐसे काफी मंदिर मौजूद हैं। तो उस तरह से यह मंदिर मुझे देखने में लग रहा था, तो मैं इसको विस्तार पूर्वक देखने लग गया। जो ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर काफी शांति थी, तो मैंने दर्शन भी करे, काफी बढ़िया लगा। फिर मैं जैसे ही मंदिर के आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मैंने ऐसे ही मंदिर मध्य प्रदेश में काफी जगह देखे हैं। पत्थर अलग हो सकते हैं बनाने वाले, मगर कुछ अंदाज मुझे सेम लग रहा था, तो मुझे वहां की भी याद आने लग गई। तो जितना मैं समझ पा रहा था उतना मैंने समझा। कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा था जो जिस तरह से यह मूर्तियां बनी हुई हैं मंदिर के ऊपर, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था। मंदिर के मैंने ऊपर देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफी शांति मेरे को मिली इस स्थान पर। तो मैं अब आप देख सकते हैं मंदिर की मैंने दर्शन करे, काफी बढ़िया अनुभव था मेरा दोस्तों। और जो हवा चल रही थी ना इस वक्त, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैं मंदिर के बाहर आ गया, काफी बढ़िया समय मेरा यहाँ पर गया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। शक्तिपीठ के भी दर्शन हो गए, जिसके बारे में मुझे रामपुर बुशहर के लोगों ने बताया था। फिर जब भी आपको खाने पीने के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी जानना हो, तो आप लोकल शॉप पर जो वहाँ पर मौजूद है वहाँ पर चले जाइए। तो मैंने सबसे पहले दुकान को देखा यहाँ पे, उसके बाद मैंने नूडल ऑर्डर कर दिए, क्योंकि स्पर्श की फेवरेट हैं ये। तो इसके साथ यहाँ पर सराहन में सूप दिया जा रहा था, जो कि बिल्कुल फ्री था। सूप का टेस्ट काफी बढ़िया था। दुकान पर ही हमें बताया गया कि थोड़ा सा 400 मीटर अगर आप पैदल चलकर जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, पक्षी विहार। तो वहां आप पैदल चल के जाइए और गांव का भी आनंद लीजिए और हवा भी आपको लगेगी। तो हम जो हमारा ये 300-400 मीटर पैदल चलने का सफर है वह हमने स्टार्ट कर दिया। कितना बढ़िया लगता है ना दोस्तों, आप किसी जगह पर पहुंच जाएं और वहां पर अलग अलग पेड़ मिले आपको, उन पेड़ों से आप बातचीत करें, और सामने बोर्ड भी लगा है पक्षी विहार का, वह कितने दूरी है यहाँ से। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। वहां के जो जानवर थे और वहां से जानवरों से भी हम मुलाकात करने लग गए। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट लोकेशन पर तो जाने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, मगर जिस प्रकार से पतझड़ का मौसम होता है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। आप देखिए कि हम शांत जगह पर मौजूद हैं और एक हमें पेड़ दिख रहा है सामने, और इस पेड़ में हवा के कारण जो पत्ते हैं वह नीचे गिर रहे हैं झड़ करके। काफी बेहतरीन लग रहा है कि हम
पतझड़ के जो मौसम को उसको महसूस कर पा रहे हैं। आप देखिए, और उस पेड़ के सामने देखिए आप किस तरह से पत्ते नजर आ रहे हैं। जब हम किसी शांत जगह पहुंचते हैं और किसी चेंज को महसूस करते हैं तो काफी बढ़िया लगता है। चलते हैं फिर अपने लक्ष्य की ओर और उसको एक्सप्लोर। तो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, दूरी भी कम होती जा रही है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे हमारे शरीर पर पड़ रही है, तो पेड़ों से छुप करके परछाई में से रोशनी आ रही है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ है पक्षी विहार का, तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ये बंद ना हो। लेकिन हम जब धीरे आगे की ओर बढ़े तो हमने देखा यह बंद ही था, लेकिन सामने बहुत बड़ा मैदान था। तो स्पर्श ने कहा क्यों ना हम मैदान में चलते हैं, देखते हैं वहां के लोकल लोगों से मिलेंगे, यहाँ के बच्चों से मिलेंगे, देखते हैं भाई क्या होता है वहां पर। तो बहुत बड़ा मैदान था सराहन गांव में, तो अब हम उस ओर बढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं वहीं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा वहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है तो दिल काफी खुश हो गया, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है जिसके लिए मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाया करता था किसी जमाने में। ज्यादा दिन तो नहीं है वो दौर बीते, क्योंकि अब तो मेरा ट्रैवल में चला गया है वो इंटरेस्ट, तो अब रिप्लेसमेंट कह सकते हो आप क्रिकेट की, ट्रैवलिंग। तो क्रिकेट भी जब भी मौका मिलता है तो खेल ही लेंगे, क्योंकि जो क्रिकेट में मजा आता है वो मजा किसी भी खेल में मेरे को नहीं आता है। तो उन जो युवा हैं यहाँ पर, उनको क्रिकेट खेलता देख बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अपने पुराने बीते हुए कल को यहाँ बैठ करके, इनको देख करके और पहाड़ों को देख करके अपने दौर को याद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना कि जब कोई घटना हो और आप अपने पुराने दौर को याद करें। लेकिन ये क्रिकेट काफी अलग है, चारों तरफ पहाड़ है, खूबसूरत है, भीड़ भाड़ नहीं है। इस शांत इन्वायरमेंट में जो ये क्रिकेट हो रहा है, इसको देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें दे रहा है। काफी देर तक मैंने क्रिकेट का मैच देखा, मन कर रहा था कि जाकर बोल दूं क्या भाई मैं एक बॉल खेल सकता हूं, मगर दिल नहीं माना। हमने कहा कि जिस प्रकार से जब हम क्रिकेट खेलते थे, हमारा मैच चल रहा होता था 6-6 ओवर का, 10-10 ओवर का, तो अगर कोई बीच में आकर बोलता था एक बॉल खिला दे भाई, तो बहुत गुस्सा आता था। तो ऐसा ही गुस्सा उनको भी आ सकता था। तो मैंने अपना मन बदला, अपने दिली इच्छा को दबाया और हम आगे की ओर निकल पड़े, क्योंकि आखिरी बस 5 बजे की थी वापस जाने की, रामपुर बुशहर की। तो उसको हम मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज ही हमें रात में निकलना है चंडीगढ़ के लिए। लेकिन जो ये 400-500 मीटर का सफर है पक्षी विहार तक का जाने का, वह काफी खूबसूरत है दोस्तों। हम जैसे ही आए हमने देखा यहाँ पर बस तो मौजूद नहीं थी। लोगों ने बताया भाई टेंशन मत लो, कुछ देर में बस आ जाएगी। तो हमने प्लान करा भाई पहाड़ों में आए हैं और ठंडी जगह है तो चाय का भी आनंद ले लेते हैं सराहन में। काफी बढ़िया लगा, काफी खूबसूरत गांव है सराहन। तो बस लग गई, आखिरी बस है यह। लोगों ने बताया वैसे तो इसके बाद भी बसें चलती हैं, लेकिन आज संडे का दिन है तो यही आखिरी बस है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि संडे के दिन कम बसें चलती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम इंतजार करने लग गए बस के चलने का। कुछ देर बाद बस फुल होती गई। काफी यहाँ पर देख सकते हैं सामने लोकल बच्चे मिल रहे हैं, इनसे बातचीत करने का, इनको मैं बुला रहा हूँ भाई मेरे पास आ जाओ। और इनकी जो चेहरे पर मुस्कुराहट है उसको देख करके काफी खुशी मिल रही है, क्योंकि ये लोकल ही लोग यहाँ के लग रहे हैं ये इंसान ही, लेकिन एक अलग स्टेट के हैं, अलग गांव के हैं, तो कल्चर अलग है। तो बहुत बढ़िया लगता है जब आप डिफरेंट कल्चर वाले लोगों के बीच में आ जाओ। तो हमारा सफर फिर से स्टार्ट हो चुका है सराहन से रामपुर बुशहर जाने का, और सनसेट का जो आनंद है अब हमें बस से इन पहाड़ों के बीच मिलने वाला है दोस्तों। बस एक जगह रुकी तो मैंने शांत जगह को भी तस्वीरों में कैद कर लिया। कभी भी सनसेट हो सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठंडी हवाएं और तेज हो रही हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है मौसम और ठंडा हो जा रहा है। तो हम सफर पूरा कर कर दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त ज्योरी में हमारी बस रुक चुकी है। तो मैंने कहा भी मेरे को थोड़ी ठंड लग रही है, कहीं बुखार ना हो जाए, तो मैंने सोचा चाय का भी आनंद ज्योरी में ले लें, क्योंकि बस यहाँ पर रुकेगी 15-20 मिनट। तो ज्योरी में काफी देर तक बस रुकी, तो मैंने यहाँ पर चाय का आनंद ले लिया। भाई शरीर में टेम्परेचर भी तो मेंटेन रखना है। तो बस के चलने का स्टार्ट दोबारा हम इंतजार करने लग गए, और कुछ देर बाद हम रामपुर बुशहर पहुंच गए दोस्तों। अब एहसास हो रहा है कि धीरे धीरे जो हमारा रामपुर बुशहर का
सफ़र था वह समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब होटल में पहुंच करके जो अपना हमारा लगेज है, अपना सामान है, उसको कलेक्ट करना है। होटल पहुंच चुके हैं और उसके बाद जहां हमने रात में कल डिनर करा था वहां से खाना भी पैक कराना है, क्योंकि काफ़ी टेस्टी इन्होंने खाना बनाया था। तो हमने खाना वगैरह भी पैक करा लिया और जो अपना सामान था उसको लेकर के हम अब निकलने वाले हैं। तो स्पर्श का मन हो गया कि कोल्ड ड्रिंक भी इनका पीने का मन हो गया, तो हमने सोचा भाई अब मन कर ही रहा है तो कोल्ड ड्रिंक ले ही लेते हैं। फिर हमने बस वगैरह ली रामपुर बुशहर से बस स्टैंड पहुंचने की, क्योंकि वहीं से हमें मिलने वाली है चंडीगढ़ की बस दोस्तों। तो यहाँ पर एक बस तो लग चुकी है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको निरंतर बस मिल जाएंगी चंडीगढ़ जाने के लिए रामपुर बुशहर से बस स्टैंड से दोस्तों। तो कितना बढ़िया लगता है ना, आप किसी खास दोस्त के साथ मौजूद हो, खाना खाने की तैयारी कर रहे हो, खाना खाना तो एक आम बात हो, लेकिन आप बस स्टैंड पर मौजूद हो और वो बस स्टैंड आपका पहली बार आए हो, रामपुर बुशहर के बस स्टैंड पर रात का डिनर करना, वो भी अपने खास दोस्त के साथ जो कि कनाडा से 5 साल बाद आए हों। कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है ना। इसी को तो कहते हैं जीवन की असली खुशी, असली एक्सपीरियंस, जिसको अब इस वक्त हम ले रहे हैं। खाना घर में खाएं, डिनर करें तो एक आम बात है, लेकिन बस स्टैंड पर पहुंचकर, पहाड़ों के बस स्टैंड पर एक साथ दोस्त के साथ डिनर करें तो क्या ही लाजवाब बात है। तो धीरे धीरे बस का भी समय होने लग गया, देख सकते हैं 8:30 बजे एक बस है, एक 8 बजे बस है। तो हमने सोचा कि भाई लेट करने की जरूरत तो है नहीं, चलते हैं 8 बजे वाली बस है, इसको ही लेकर के चलते हैं। तो सामने बस लगी हुई है। तो अब हमारा सफर स्टार्ट होने वाला है रामपुर बुशहर से चंडीगढ़ तक का। आते वक्त तो हम हरियाणा रोडवेज में आए थे। बहुत याद आ रही है रामपुर बुशहर की, अच्छा नहीं लग रहा है, काफी खूबसूरत जगह थी। और जहां हमने आज का पूरा दिन बताया सराहन गांव में, वह तो एक लाजवाब गांव था, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा था कि समय थम सा गया है दोस्तों। बहुत अच्छा, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला आपको, मेरे को ऐसा फील भी हुआ। तो जो हमारा कंबल था उसमें हम भाई अब आराम तो करेंगे ही। आप देखिए कि कितना बढ़िया लगता है ना कि पहाड़ों के बीच रात में बस का सफर आप कर रहे हो। तो धीरे धीरे आप देखिए कि हम शिमला के बस स्टैंड पर भी अब पहुंच गए हैं दोस्तों। ये सफर 6 से लेकर के 7-7.5 घंटे का हमारा होने वाला था। तो शिमला में काफी देर बस रुकी, अब तैयारी हो रही है कि भी शिमला से कब बस चलेगी। स्पर्श तो सो रहे हैं। तो हमारा सफर भी शिमला से चंडीगढ़ का समाप्त हो गया। अब हम बस लेंगे और हम डेरा बस्सी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आपको रामपुर बुशहर पे आधारित हमारी जो वीडियोस है कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।